शनि के बाद मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जो आपको खुश होने पर बहुत ज्यादा रिजल्ट देते हैं और नाराज और उदास होने पर सब कुछ हर लेते हैं, यानी कि क्रोध होने पर सब कुछ हर लेते हैं। और हम मंगल देव को ना पूरी तरीके तरह से पोषक और ना पूरी तरीके से विनाशक कह सकते हैं। तो इंसान की कुंडली में मंगल की जो परिस्थिति, जो सिचुएशन का असर होता है वो ताउम्र यानी कि हमेशा हमें लाइफ टाइम भोगना पड़ता है। तो कुंडली मिलाते समय एस्ट्रोलॉजिकली अगर मंगल पर ध्यान देना आपको सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है रिलेटेड टू द मैरिज। तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है आज इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए और मांगलिक दोष या ना तो दोनों में हो, नहीं तो एक में अगर होगा तो मैरिज नहीं होनी चाहिए। गुण अगर मिल रहे हैं अधिक से अधिक 36, इतने ज्यादा नहीं मिलने चाहिए, जितने हो सकते हैं 19 से 21 के बीच में यहाँ पर गुण मिलने चाहिए। इसका मतलब ये है कि विवाह के समय वर कन्या की कुंडली मिलान में मांगलिक दोष का विचार बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जिस इंसान की कुंडली में मांगलिक दोष है उसे किसी मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए। तो मांगलिक का मांगलिक से विवाह बहुत ज्यादा अति उत्तम यानी कि शुभ फलदायक है। लेकिन अगर मांगलिक का विवाह गैर यानी कि नॉन मांगलिक से हो जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम या मैरिड लाइफ में आपको अड़चने देखने को मिल सकती है, डिवोर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसा आपको झगड़े की सिचुएशन बन सकती है और जीवन साथी यानी कि आपके पार्टनर की आयु उसमें कम हो सकती है। तो इस चीज का बेहद ध्यान रखिए और आपको ये सब चीजें देखने की जरूरत है, क्योंकि जो मांगलिक दोष होता है कुंडली में उसको वो तो ठीक कर लेते हैं लेकिन वो पूरी तरीके से परिपूर्ण होकर वो ठीक नहीं होता है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि 33 इयर्स के बाद वो चीजें ठीक हो जाती हैं, ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा ताउम्र, जैसे मैंने आपको बताया है, लॉन्ग लाइफ वो हमेशा आपकी कुंडली में बना रहता है, क्योंकि बाय बर्थ आप इस चीज को लेकर आए हैं। तो मांगलिक और मांगलिक, नॉन मांगलिक और मांगलिक की मैरिज नहीं हो सकती है। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।